कृष्णाय वासुदेवाय हरेह परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को सावन पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी उन सभी के लिए विशेष मानी गई है जो संतान की कामना रखते हैं या जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और सौभाग्य की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। इस व्रत को करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि पुराने पाप भी शांत हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति का वास होता है। आज हम जो पवित्र कथा सुनने जा रहे हैं वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई गई थी। श्री पद्म पुराण में वर्णन आता है कि एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रद्धापूर्वक पूछा, हे मधुसूदन, सावन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या महिमा है? कृपा करके उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, सुनिए उस दिव्य कथा को जो समस्त क्लेशों का नाश करने वाली और भक्तों के जीवन में आशा की नई किरण जगाने वाली है। राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मती नगरी में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं लगता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने प्रजाजनों के बीच बैठकर एक दिन इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी कभी जमा नहीं किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को चाहे वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना हो, मैंने उन्हें हमेशा दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदैव सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र कभी नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ? आप लोग कृपया इस पर विचार करें। राजा के यह वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ कुछ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर-उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें एक आश्रम पर मुनि श्रेष्ठ लोमस जी के दर्शन हुए। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक लोम अर्थात रोम विक्षीर्ण होता है, टूट कर गिरता है। इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बात जानते हैं। उन्हें देखकर सभी लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देखकर लोमस ऋषि ने पूछा, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? अपने आने का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो भी हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य ही करूंगा। प्रजाजनों ने कहा, है ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की तरह पालन किया है, लेकिन उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखी होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम राजा, के भाग्य से हमें इस समय आपका दर्शन प्राप्त हुआ है और महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनि, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बातें सुनकर लोमश ऋषि 2 घड़ी के लिए ध्यान मगन हो गए। इसके बाद राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावंत सुनो, राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था और वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरा हुआ जलाशय देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और गर्मी से पीड़ित थी, इसलिए तालाब में जाकर जल पीने लगी। लेकिन वैश्य ने पानी पीती हुई उस प्यासी गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा।
उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुनि, किंतु पुराणों में तो उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से ही पाप नष्ट होते हैं। इसलिए कृपया ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो सके। तब लोमश ऋषि बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम सब उसी व्रत का पालन करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। कुछ ही समय में रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर एक स्वस्थ और बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के इस पावन महात्म्य को सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और यह लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है। सभी प्रेम से बोलिए, पुत्रदा एकादशी की जय। अब सुनिए भगवान श्री हरि के प्रिय तुलसी महारानी की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित गारस माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और गारस के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती हैं कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई जिससे वो किसी से उठाए ना उठ सकी। सभी कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही। यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, है बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वांस ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माते, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अगर आपको यह पावन कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और ऐसे ही भक्ति से जुड़े सुंदर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे कृष्णा, जय श्री हरि।